प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक आप लोगों ने आराधना और वचन में शायरी में आप लोग बढ़ रहे थे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो मुंबई सॉन्ग, ठीक है, तो ये जो सेवा है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार चालू है हर रोज़। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग हमारे इस सभा में जुड़े हुए हैं, और विनती भी करते हैं। बहुत सारे लोग आज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चर्चेस बंद है और बहुत सारे विश्वासी लोग दूर दूर रहते हैं, जो उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है, और इसीलिए सभी को अब सूचित कर दे, उनको शेयर करो, और ताकि वो लोग भी इसमें शामिल हो जाए और प्रभु के नाम की महिमा करें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस समय में हमारा साथ में रहेंगे। हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, या हम 2-4 लोग नहीं हैं, हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। इसीलिए प्यारो, हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। एक कोरस के द्वारा कोरस गाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि और एक बार हम तेरे उपस्थिति में आने के लिए तूने हम सभी को जीवित रखा है। हाँ प्रभु, ये आपका बड़ी अनुग्रह है प्रभु। आपकी दया से आपने हमें एक दिन दिया है, और इस दिन में तेरी महिमा करने के लिए आपने हमें जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है वो पानी के ऊपर चलने वाले बुलबुले के समान है। उसको खुद को मालूम नहीं, उस बुलबुले को खुद को मालूम नहीं है वो कब फट जाता है। वैसा ही हमारी जिंदगी है, लेकिन प्रभु आप अपने महिमामंद हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा कर रहा है, संभाला, आगे भी संभाल रहा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं प्रभु। इस समय में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जितने भी लोग औरों को जोड़ रहे हैं, उन सभी को आशीष दें, ताकि प्रभु ये क्रिया है, जैसे हमने कल सुना था, विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है, और अंतिम विश्वास, हम पहले विश्वास किए उद्धार पाने के लिए, अब हमारे पास अंतिम विश्वास भी है, होना चाहिए। अंतिम विश्वास जो हमें
आपके सम्मुख ले आता है। पिता मदद कर, आपके नाम की महिमा कर। लॉकडाउन में बैठे हुए सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद। जितने लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, अर्थात जो लोग गांव जाने पाया, यहाँ पर उनके लिए घर नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता उनकी आप सुधि ले, उन पर दया कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सारे अधिकारियों के लिए उन लोगों से मुलाकात ले। पिता अधिकारी लोग मुंह आके बंद करके चुपचाप ना रहे, परंतु लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मदद करने पाए, सभी को उनका जरूरत पूरी करने पाए। ऐसा अनुग्रह हमारे नेताओं को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सरकार को हम आपके हाथों में देते हैं, दया कर। खास करके प्रभु इस समय में जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभी को मैं अपने आप को भी, अपना हम सभी के परिवारों को हम आपके हवाले कर देते हैं, इसीलिए कि आप अपने लहू से और एक बार में ढाप दें, हम सुरक्षित रहें आपके लहू में और आपके नाम की महिमा हो जाए। धन्यवाद आने वाले वचन के लिए, सुनने का कान, ग्रहण करने का दिल सभी को देकर आपके नाम की महिमा कर। सुना वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को और जाएंगे। आज जो स्थिति है, देखिए बहुत सारी बातें हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक स्टडी लो, एक स्टडी प्रभु की दया से बहुत सारा स्टडीज प्रभु हमारे पास दिया है। कभी कभी सोचता हूँ कि स्टडी लो, लेकिन ये जो स्थिति को देखते हुए हम स्थिति के हिसाब से आप लोगों को उत्तेजित करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ताकि कोई भी निराश ना हो। सभी लोग हमेशा स्थिति कैसा भी हो, हम उत्साहित रहें। हम प्रभु की महिमा करने वाले हैं, इसलिए प्यारे लोगों परमेश्वर की महिमा करते रहें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा अच्छा भी है, परमेश्वर की इच्छा बुरा भी है। बुरा मतलब दुनिया के लिए, शायद मतलब कि समझो उनको क्रोध आया दुनिया के ऊपर, तो क्या होगा, दुनिया का बुरा हो सकता है। इसीलिए हम परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया को हम मांगे प्रार्थना में, क्योंकि पिछले दिनों में जैसा हमने वचन में सुना था कि महामारी क्यों फैलता है, 7 कारण हमने बताया, वरन 8 कारण भी बताया। 8 कारण तो अभी नहीं होगा, वो तो 1000 वर्ष राज्य में होगा, ठीक है। तो इस कारण परमेश्वर का क्रोध दुनिया पर पड़ती है। तो हम प्रार्थना करें। आज हम देख रहे हैं, देखिए वचन में जाने से पहले कुछ बातों को सुनिए। आज हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सेवक लोग हैं, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, वो चेन्नई से हो या दिल्ली से हो या पंजाब से हो या महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी क्यों ना हो, बड़े बड़े सेवक लोग भी हैं हमारे देश में। बहुत सारे बड़े सेवक, जो बड़े मतलब एक अनुग्रह पाए हुए सेवक लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले या परमेश्वर का दर्शनों को भविष्यवाणी करने वाले लोग भी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में सभी बड़े हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो लोग संदेश देते हैं हमेशा, परमेश्वर मुझे ये बताया, परमेश्वर मुझे वो बताया, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आज कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? उनका वरदान निकल गया? नहीं, वो गलत है, ऐसा बोलना गलत है। उनका वरदान है वो निकल गया? नहीं, वो भी नहीं। फिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर बातें करना छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर बातें करना छोड़ दिया, प्रकट करना छोड़ दिया। अब इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का कुछ तो है, या परमेश्वर का क्रोध भी हो सकता है दुनिया के ऊपर, क्योंकि दुनिया इतना बिगड़ गया है। नूह के दिनों में सिर्फ एक विषय में बिगड़ गया, लेकिन आज ऐसा बोलना चाहिए 100 विषय में
101% बिगड़ चुका है। तो इसलिए परमेश्वर का कोई भी दर्शन या परमेश्वर का वाणी या भविष्यवाणी नहीं हो रहा है। परमेश्वर हमें सांत्वना नहीं दे रहा है कि प्यारे लोगों, आप मतलब तुम लोग अभी थोड़ा समय के बाद खोलेगा या फलाना दिन खोलेगा, ऐसा कोई सांत्वना, कोई दर्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं हो रहा है। इससे हम समझना चाहिए परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर भड़क रहा है, हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों से बातें किया, बहुत सारे भाई बहनों से, कई संपूर्ण सेवक जो अपना आप को समर्पण कर दिया, ऐसे लोगों से भी बातें किया, उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कोई दर्शन नहीं है, कोई भी परमेश्वर का प्रेरणा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पता चलता है कि कुछ तो है। इसलिए हम प्रार्थना करें। क्या करना है? प्रार्थना करें। ऐसे भी एक सुनने में आया, परमेश्वर एक व्यक्ति ने बहुत अपना आप को ये करके, मतलब आंसुओं के साथ या दुख के साथ परमेश्वर के सामने एक बड़ा बोझ के साथ दुनिया के लिए प्रार्थना करने बैठा। दुनिया के लिए, मतलब लॉकडाउन, ये जो महामारी से ये प्रभु छुटकारा दो, इसे मुक्ति दे दो, ये कहकर प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने उसको मना किया बोल के मैंने सुना है। उन्होंने मुझे बताया, हैदराबाद से है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे लोगों, हम ये सारे बातों से कुछ तो सीख रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें। फिर भी परमेश्वर हमारा दयालु, प्रेमी, करुणामय परमेश्वर तो ही है, ठीक है। लेकिन उसी समय में वो अपने नियम में खरा उतरेगा, अपने वादों में भी खरा उतरेगा, और अपना न्याय करने में भी वो खरा ही उतरेगा। जब वो न्याय करने के लिए खड़ा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते हुए, कांपते हुए, डरते हुए प्रभु परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। फिर भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, सुंदर वचन हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? देखेंगे, हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 14। आइए हम सब लोग पढ़े। जिस किसी का बाइबल है या मोबाइल में आप लोग देख रहे होंगे, और इस वचन को पढ़िए और आप लोग सुनिए अच्छी तरह। क्या लिखा है यहाँ पर? हम पढ़ते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सुनिए अच्छी तरह। यदि मेरे प्रजा के लोग, मेरे, परमेश्वर कहता मेरे प्रजा के लोग, मेरे लोग, यदि मेरे लोग, मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करें। कैसा प्रार्थना करना है? दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, और मेरा दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरा दर्शन के खोजी होकर, यानी प्रार्थना के बारे में परमेश्वर यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट देता है, सिखाता है कैसा प्रार्थना करना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर को उपस्थिति में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, मेरे कहलाते जो मेरी प्रजा के लोग हैं वो दीन होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। नम्र होकर अपने दिलों को तोड़कर, अपने आप को एकदम अपने मनों को तोड़कर, पिसा हुआ दिल के साथ, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रार्थना करें, और प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे ही प्रार्थना, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, थोड़ा समय घुटने में बात है, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमें एक सिखाता है। क्यों सिखाते हैं मालूम? नीचे लिखा, उसको बहुत बड़ा महत्व बात लिखा है। और मेरे दर्शन की खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का तो कर दूंगा, और उनके देश को चंगा करूंगा। दूसरा भाषांतर में लिखा है,
दूसरा भाषांतर में लिखा उनका देश को मैं चंगा करूंगा। इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, रहने दो। तो दूसरा भाषांतर में लिखा है कि उनका प्रार्थना सुनकर, पहली बात तो है हम देश के लिए प्रार्थना करना है। यहां पर लिखा है तुम्हारा देश अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा देश चंगा होना चाहिए, तुम्हारा देश से श्राप निकल जाना चाहिए, बीमारी निकल जाना चाहिए। तो पहला आप लोग अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन बनाओ, अपने जीवन प्रभु की उपस्थिति में लेके आओ। प्रभु की उपस्थिति में आकर घुटने टेककर नम्र दिल से, टूटा हुआ मन से, आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ अपने अपराधों को मान ले, हमारे पापों को मान ले और प्रार्थना करें। और क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है अगर ऐसा प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। उनका प्रार्थना मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उन सारे कष्टों से उन्हें छुड़ाऊंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब जैसा पहला खुशहाल था वैसा करूंगा, ऐसा लिखा इस यहां पर। लेकिन दूसरा भाषांतर में तुम्हारा देश को मैं चंगा करूंगा। आज हमारा देश पर क्या है? बीमारी है। हमारे देश में क्या है? बीमारी है। देश पर है, विदेश में है, हमारे देश में नहीं, पूरा संसार में है, पूरे दुनिया में है। तो हमें इस वचन के आधार पर हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना ये करना है, अधिकार जताना नहीं। यहां पर प्रभु ने नहीं बताया। हाँ, अलग बात है कि दूसरे जगह पर बताया, यशायाह में बताया, अलग अलग जगह पर बताया। क्या वो लोग मुझे आज्ञा करेंगे, यानी अधिकार भी दिया, वो बात अलग है। लेकिन देश के ऊपर जैसे संकट आया, देश के ऊपर जो बीमारी आया, देश में लोग मारे जा रहे हैं, लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इस समय में हमें अधिकार से प्रार्थना नहीं करना है। अधिकार से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये गलत है, टोटली गलत है। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर ये अपना गला फाड़ फाड़ कर क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्यारे लोगों, ये समय इस वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं ना, हम उसके कहलाते हैं ना, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं ना, यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं ना, मसीह लोग कहलाते हैं ना, जो हम उसकी कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे। दीन होना जरूरी है। अधिकार जताने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, और परमेश्वर से मांगे प्रभु आप कुछ तो प्रकट करो, दया करो प्रभु, दया करो, मदद करो प्रभु, मैं प्लीज प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, ऐसा अपना को नम्र करें, ऐसा प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे। दूसरी बात, मसीह लोग भी बुरी चाल से फिरना चाहिए। मसीह लोगों के अंदर गलती नहीं है ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो मसीह लोग कर रहे हैं आजकल, बहुत बड़ा मुसीबत में डाल रहे हैं कलीसियाओं को। विश्वासी लोग, पास्टर लोग भी, कई पास्टर लोग जो है कलीसियाओं को मुसीबत में डाल रहे हैं, जो शत्रुओं के हाथ में तलवार दे रहे हैं। ईर्ष्या रखने वाले लोगों को, लोगों के हाथों में कलीसिया को सौंप रहे हैं गलती करने के द्वारा। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं, क्या कहा परमेश्वर ने? बुरी चाल से फिर रहे हो। मेरे लोग जो कहलाते बुरी चाल से फिरे। तो बुरी चाल चलन से, चाल चलन ठीक नहीं है। मेरे लोगों दुनिया पर दोष लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। दुनिया के लोगों पर उनको पापी कहलाकर बुलाना, या तो वे पाप में है, अपराध में है, ये बोलना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या हैं? मसीह लोग क्या हैं? मसीह कैसे हैं? आप मसीह कहलाते हो। आपका जीवन कैसा, आपका विचार कैसा है, आपका दृष्टि, आपका बोल चाल कैसा है, आप मुंह से क्या बोल रहे हो, अंदर क्या सोच रहे हो?
भलाई की बात तो करते हैं, परंतु बात करते हैं भलाई की, परंतु भलाई नहीं करते। इसीलिए रोमियो को पुस्तक में लिखा है कि तुम तो न्याय करते हो, परंतु तू खुद ही वही काम करते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए बोल के बताते हो, परंतु खुद ही चोरी करते हो। हम कितने लोग क्या क्या किया होगा। परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारा देश इसके इसी कारण हो सकता है, इसी कारण हो सकता है परमेश्वर ने पूरा संसार के ऊपर विपत्ति लाया, पूरा संसार के ऊपर एक बड़ा विपत्ति लाया है। क्यों? क्योंकि हम लोग सुधर रहे नहीं हैं। हम कहते हैं हम तो ज्योति के संतान, हम ज्योति में चल रहे हैं, फिर भी हम ठोकर खाते रहे, फिर भी हम अंधकार के विचार रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर जी आप बोल रहे हैं कि हम लोग पापी हैं। ठीक है, हम लोग भारत के लोग हैं। भारत लोग हर जगह पर है। मसीह लोग चाइना में है, भारत में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, स्पेन में है, हर जगह पर इस परमेश्वर के लोग हैं। इसका मतलब सारी दुनिया में और सारी दुनिया के ऊपर विपत्ति आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम समझे, इसका मतलब ये भी हो सकता है सारी मंडली ऐसा ही चल रहा है, कहीं ना कहीं धोखा में चल रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, अपने लोगों से कहता है, क्या कहता है? दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मेरे दर्शन की खोजी होकर, हाँ खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल चलन से फिरना चाहिए। ये परमेश्वर का वादा है। क्यों कहता है परमेश्वर? नीचे और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से, अगर ऐसा करेंगे, दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अपना चाल चलन को कबूल कर लेंगे, तो निश्चय मैं स्वर्ग से आपका प्रार्थना सुनूंगा। आप मुझे बताइए, आज आप लोग प्रार्थना करें, कोई दर्शन है क्या? परमेश्वर का प्रेरणा है क्या? परमेश्वर कुछ प्रकट करके दे रहा है? इससे पहले कि कुछ भी बातों के लिए परमेश्वर प्रकट करता था, प्रेरणा देता था। परमेश्वर वचन से डायरेक्टली बात करता था। ऐसा वचन खोल के पंचांग नहीं देख रहे हम लोग, वचन से परमेश्वर बातें करता था। तो आज ये सब चीजें कम हो रहा है। अपने आप को सोचिए, अपने आप को फर्क कर देखिए, कम हो रहा है। इसे समझना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है तुम अपने चाल चलन से फिरो, अपने आप को नम्र कर दो, दीन बन जाओ और इसी रीति से प्रार्थना करो, तो मैं स्वर्ग से तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा। कहां से? स्वर्ग से मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। उनके पापों को क्षमा करूंगा। ऐसा करेगा तो उनके पापों को क्षमा करूंगा, उसका देश को मैं चंगा कर दूंगा। दूसरा भाषांतर में पढ़िए, तेलुगु में लिखा है और दूसरा भाषांतर तमिल में लिखा है, उनका देश को चंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा देश में चंगाई नहीं है, हमारे देश में चंगाई नहीं है। देश के ऊपर बीमारी मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए प्यारे लोगों, हम परमेश्वर का सुने। हमारा देश को बचाना है तो पहला मसीह लोग तैयार होना चाहिए, मसीह लोग नम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मसीह लोग काम नहीं कर रहे, ये नहीं भी बोल सकता हूं, पर मसीह लोग काम कर रहे हैं। मसीह लोग आज भी लॉकडाउन में होने पर भी कुछ अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि सभी के सब ऐसा है, अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी बात है। प्रार्थना भी करें, अच्छी बात है। लेकिन 90% का बात करता हूं मैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का विरुद्ध में जीवन बिताए हुआ लोग है होगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए हमारे देश की चंगाई के लिए, देश की भलाई के लिए। हम प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए, नम्र होकर प्रार्थना करें। क्यों? ऐसे नम्र नहीं होगा तो प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि वचन में लिखा है पापियों का परमेश्वर नहीं सुनता है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम मन नहीं फिराएंगे, हम फिरेंगे नहीं परमेश्वर को, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा।
आइए यूहन्ना का समाचार 9 अध्याय 31 वचन होगा शायद। हम जानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि, सुनिए अच्छी तरह, हम जानते हैं कि परमेश्वर को क्या कहता है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। समझा? उसकी इच्छा पर चलने वालों का सुनेगा। उसकी इच्छा, जैसे हम पहले वचन में देखा है, परमेश्वर कहता है तो मेरे ओर फिरो तब तो सुनूंगा। पापियों का परमेश्वर नहीं सुनता है। और एक वचन पे पढ़ेंगे जब भजन संहिता 66 67 का 18 वचन पढ़ेंगे। हम क्या क्या पाप करते हैं, कैसे कैसे पाप करते हैं? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मेरे मन में अनर्थ बात सोचता, यानी विचार करते हैं, यानी बुरी विचार अगर हमारे मन में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, बुरी विचार को हमारे मन में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे लोगों, क्या प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा? यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, क्या बोलता है? यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु मेरा नहीं सुनेगा, प्रभु मेरा नहीं सुनेगा। अनर्थ बातें। आज बहुत सारे लोग विचार कैसा है, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन विचार कैसा है? आपका विचार कैसा है? क्या आपका विचार शुद्ध है? बहुत सारे लोगों का आंख, यानी दृष्टि, देखने का आंखों के द्वारा जो पाप हो रहा है, क्या आपका ऐसे लोगों का प्रार्थना सुनेगा? बहुत सारे लोग मुंह से अनशब्द, यानी फालतू बातें, यानी वचन के अनुसार बोला जाए तो गालियां बकना, क्या ऐसे लोगों का प्रार्थना सुनेगा? वचन में साफ शब्द में लिखा है याकूब के पत्र में, हे भाइयों, हम जानते हैं कि एक ही स्रोत से मीठा पानी और उसी स्रोत से खारा पानी नहीं निकलता है। एक ही स्रोत से खारा पानी मीठा पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलते तो संत याकूब कहता है तो तुम एक ही मुंह से परमेश्वर की स्तुति भी करते हो, उसी मुंह से परमेश्वर के तुल्य यानी परमेश्वर के समान बना हुए इंसान का निंदा करते हो या बुरे भला कहते हो। तो ऐसा कैसा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? यहाँ पर लिखा है अगर मैं अनर्थ विचार भी रखूं तो मेरा सुनेगा, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऊपर मैंने पढ़ा अगर हम पाप में हैं, हमारी प्रार्थना नहीं, हम अपना मन के लिए बोलेंगे प्रभु क्षमा कर दे, थोड़ा क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाँ हम विश्वास कर लेंगे प्रार्थना सुना। लेकिन वचन में लिखा है प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर जब तक आपके पाप की पश्चाताप या प्रायश्चित नहीं होता, प्रार्थना वो नहीं सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम पापों से पूरा रीति से बाज आना चाहिए।